बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। शिर्क होता क्या है? बहुत से फ्रेंड्स को मेरे मालूम नहीं है ना कि शिर्क होता क्या है, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं भाई चलो हम मानते हैं गॉड एक है, पर हम अपने अपने धार्मिक पे रहेंगे तो उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम है, अल्लाह को है और हर किसी को होनी चाहिए। और क्योंकि जब पैदा करने वाला सिर्फ अल्लाह है, वाहिद एक अल्लाह है, तो गॉड सिर्फ एक अल्लाह है, तो और किसी की इबादत करते हो और किसी से मांगते हो, यहाँ तक कि मुसलमान अगर किसी इंसान को भी ये समझता है ना कि ये मेरा नफा नुकसान का मालिक है, गोया उसने शिर्क किया। और शिर्क की ही माफी नहीं है गाइस। शिर्क एक ऐसा गुनाह है, देखो हर गुनाह अगर कर सकता है, अल्लाह की रहमत में जब बारगाह इलाही में हमारा हिसाब किताब होगा तो अल्लाह ताला हर गुनाह माफ कर सकता है अपनी रहमत से। अगर शिर्क किया है ना उसने, अल्लाह के सिवा किसी और को माबूद बनाया हुआ है, इबादत की हुई है, तो उसका तो खैर उसका ही क्या है, उसका तो खात्मा ही है, क्योंकि ना तो वो जिएगा ना मरेगा। उसकी मेहमान नवाजी खोलते हुए पानी से होगी, ये कुरान में आयतें आई हुई है कि खोलते हुए पानी से होगी, और ना तो उसमें जिएगा और ना ही मरेगा। तो तड़पता रहेगा, वो भी साल नहीं, हजार साल नहीं, पता ना, मतलब हमेशा, साल ही नहीं होगा उधर तो, हमेशा हमेशा। तो अब आप गाइस पूछोगे भाई इसका प्रूफ दो कि गॉड एक है, तो उनके मतलब उनके, चलो मैं वो बताता हूँ पहले। हिंदुज़्म में और क्रिश्चियनिटी में और जो धार्मिक मेन मेन है उसमें क्या बताया हुआ है, लो मैं गाइस आपको बताता हूँ। देखो गाइस, वन गॉड इन डिफरेंट स्क्रिप्चर्स, ये मेरा टॉपिक जो मतलब मैं वीडियो आपको दिखाता हूँ गाइस, देखो आप। फिर से मैं आपको रिमाइंड करा दूँ, देखो ये जो ज्यूज़ जो होते हैं इज़राइल के, तो उनकी किताब में देखो ये आया हुआ है चैप्टर 6 आयत 4 जो है, और हियर ओ इज़राइल द लॉर्ड आवर गॉड इज़ वन। तो इनमें भी आया हुआ है कि एक है लॉर्ड। अब इसका हम प्रूव करेंगे अल्लाह ही क्यों है, मतलब अल्लाह ही है इनमें से। तो इस्लाम में तो खैर है ही, और इखलास 112 चैप्टर 112 और एक आयत जो सूरह अल इखलास में है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो से ही इज़ अल्लाह गॉड इज़ वन। तो ये आ चुका है, ना तो अल्लाह की बीवी है, ना अल्लाह की वो बीवी, ना बीवी है, ना बेटे, ना औलाद है। अल्लाह यकता है, खुद से जिंदा, खुद से है, मतलब ये इस्लाम में आ चुका है, ये है भी। और हिंदुज़्म ये मेन टॉपिक रहने वाला है, क्योंकि मेरे फ्रेंड ज़्यादातर हिंदुज़्म में। तो मैं बता दूंगा इस, देखो हिंदुज़्म में क्या हुआ है, ये पंडित लोग बताते नहीं है ना पूरा खुल के, और बताएगा तो वही जो मतलब जो जिसको मालूम हो, जो पढ़ा हुआ हो। तो मेरा एक वीडियो भी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जो मेरा मेन टॉपिक रहने वाले हैं सारे ही, मतलब पूरे वीडियो का मेन जो वीडियो रहने वाला है वो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, वो जरूर देखना। तो उसमें पंडित ने कहा था भाई, उनसे पूछा ना साइंस से रिलेटेड कि मैं कैसे प्रूव करूं अपने दोस्तों फ्रेंड्स को भाई यही धर्म एक अच्छा सच्चा है। तो उन्होंने साफ साफ कह दिया मैं नहीं जानता, मैंने इस्लाम में पढ़ा नहीं है। तो जब पढ़ा नहीं है तो वो कैसे बता सकता है कि ये गलत है सही है, जब जिस चीज़ का इंसान ने यूज़ ही नहीं किया, तो एडवांटेज डिसएडवांटेज कैसे बता देगा। तो अब सुनो हिंदुज़्म में क्या हुआ, ही इज़ वन विदाउट अ सेकंड विदाउट इमेज। ये है चंदोग्या उपनिषद, ये 6 चैप्टर 6 2 है ये शायद, हाँ यजुर्वेद 32:3। तो ये आया हुआ है, देखो आप खुद ही देख लीजिएगा, इस प्रूफ भी है, वरना आप सर्च भी कर सकते हो गूगल से। जब उसकी इमेज ही नहीं है, देखो मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। तो मान लो कि एक चोर है, तो भाई इंसान जैसे मतलब होता है ना, स्केचर इंसान का बनाते हैं भाई, कि पुलिस वाले जो मतलब और भी होते हैं कि बताओ भाई कैसा फेस था, ये वो बुलाते हैं स्केच वाले को, जो मतलब फेस वेस बनाता है इमेजिनेशन कर करके। तो वो बताता है कि, तो बताते हैं भाई कि ये बताओ वो बताओ, तो वो तभी तो बताएगा जब चोर का मतलब उसे पता होगा कि यही है। तो जब चोर का वो कहेगा कि अगर मान लो उसने किसी और को पकड़वा दिया, किसी और को पकड़ लाई पुलिस, तो भले उसको पता हो कि चोर नहीं है, तो मुजरिम तो खुद हुआ ना, कि उसको पता है कि मतलब ये है नहीं, और इसका स्केचर स्केचर भी नहीं है, इसका फेस कुछ भी नहीं बना, मतलब है भी नहीं, नहीं उसको पता। तो उसको लिया है, तो उसने मतलब उसकी पिटाई करवा दी, तो पुलिस वाले उसी को पीटेंगे। जो मतलब मुजरिम बताया हाँ यही था, तो वो तो सोचेगा यही है। लेकिन आपको खुद पता है उसका भाई, ना तो वो है स्केच, ना आपने देखा कोई किसी मतलब चोर को होगा, देखा भी नहीं है आपने, और उसे पिटवा दिया खामखा। तो मुजरिम तो आप ही हुए ना, वो कैसे, वो ऐसे गाइस, जब आपको पता है कि इसका वो ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं है, तो मैं दूसरों को फंसवा कर पिटवा दूं, तो आप ही मतलब जुल्म कर रहे हो, फिर तो गलत तो आप हुए ना। तो ऐसे गॉड का, जब आपकी किताब कह रही है
जब उसका कोई इमेज ही नहीं है, स्केच नहीं है, तो तुम मूर्ति की पूजा कर रहे हो। मैं तुम्हारा कुछ भला करो, तुम शुक्र अदा करो कॉकरोच को, शुक्र अदा भाई सुहेब ये तुमने शुक्र मतलब शुक्र अदा करोगे तो ये गलत है ना। तो अल्लाह को यही अदा मतलब ये पसंद नहीं है जो अल्लाह के सिवा किसी और को माबूद बना दे। जब आपकी किताब खुद कह रही है, देखो ही इज वन विदाउट सेकंड विदाउट इमेज। चंदोगिया उपनिषद ये आपकी और यजुर्वेद इसमें बताया हुआ है, तो आप खुद ही सर्च करिएगा ना। तो आप भाई देखो पढ़े लिखे उस टाइम में पढ़े थे नहीं, तो कुरान में आ भी चुका है कि क्या इनके बाप दादा जो मतलब अगर चाहे भटके हुए हैं तो आप उन्हीं को फॉलो करोगे। भला हमने इसको दो आंखें नहीं दी और जबान और दो होंठ नहीं दिए, ये चीजें भी दी और इसको खैर और शर के दोनों रास्ते भी दिखा दिए। तो भाई आपको जबान दी है, आंख दी है, होंठ दिए हैं, तो अल्लाह ने हर चीज मतलब आपको दी हुई है, तो आप इन चीज का यूज कर अल्लाह को नहीं पहचानोगे। अब मौत आ गई, मौत आनी है, सबको पता है बरा के, तो फिर क्या होना है, तो फिर हमेशा हमेशा की जहन्नुम है। तो चलो फिर चल, हर शख्स को मौत का मजा चखना है। ये तो हिंदुज्म का हो गया। अब क्रिश्चियन, हाँ देखो ये ना, ये मार्क चैप्टर 12:29 जो द लॉर्ड अवर गॉड इज वन, इसमें वन बताया हुआ है। ये मेन वो है जो मतलब धार्मिक है। तो ये गाइज मैंने आपको जो कंफ्यूजन थी सारी दूर कर दी, बाकी आप सर्च कर सकते हो। तो मौत का कुछ पता नहीं है कब कब आ जाए कैसा जाए, तो आप शिर्क जो क्या होता है तो आप वो फॉलो करें, देखें, पढ़ें। और अब पूछेंगे भाई कुरान को साइंटिफिक प्रूव करो कि ये कुरान आसमानी किताब है। चलो ये भी कर देते हैं, छोटे छोटे में बताता हूँ। बहुत मैं तो जो मेन है मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, मैंने हर चीज़ में बता चुका हूँ। मैं फिर रिमाइंड करा देता हूँ आपको। मून की लाइट जो है, आपको लाइट दिखती है वाइट वाइट, कितना अच्छा प्यारा लगता है मून। तो मून की वो खुद की लाइट है ही नहीं। साइंस ने आज भाई आसमान में, इंसान अब के टाइम में एडवांस हो चुके हैं तो जा रहे हैं, तो उन्होंने सर्च करा कि जो सन की खुद की है वो तो है खुद की लाइट, लेकिन उसकी रिफ्लेक्शन होकर के वो मून को रिफ्लेक्ट करती है। तो मून रिफ्लेक्शन, सन की रिफ्लेक्शन जो है मून एब्जॉर्ब करती है, तो उसका मतलब मून की लाइट खुद नहीं है, कुल मिला के ये बात है। तो ये कुरान ने पहले बता दिया, तो इसका भी मैं एविडेंस आपको दे दूंगा फिलहाल। सवाल, ये चांद की रोशनी खुद की है कि दूसरे की है? वो कहेंगे पहले पहले हम सोचते थे खुद की रोशनी है, हमें साइंस ने अभी बताया 100 साल पहले, 200 साल पहले, 300 साल पहले कि चांदनी जो चांद की रोशनी है खुद की रोशनी नहीं है, वो सूरज की रोशनी है। ये कुरान मजीद में सूरह फुरकान सूरा नंबर 25 आयत नंबर 61 में लिखा है कि अल्लाह ताला ने सूरज बनाया, उसकी खुद की रोशनी है, और चांद है जो चांद की रोशनी है वो बोरोड रोशनी है, रिफ्लेक्टेड लाइट है। ये कौन लिख सकता है? ये जो मतलब सोलर सिस्टम है, ये सब इंसान भाई सोचेगा कैसा होगा, अर्थ के बाहर कैसा होगा, तो जब तो पता होगा इंसान जब जाएगा बाहर। तो वो देखा तो सोलर सिस्टम हर चीज़ मतलब सूरज के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, और सूरज जो होता है मिल्की वे, वो उसके इर्द गिर्द घूम रहा था, वो घूमता रहता है, मतलब फ्लोटिंग करता है। तो ये कुरान ने पहले बता दिया, ये तैर रहे हैं, फ्लोटिंग कर रहे हैं, इंग्लिश में बोल रहे हैं। तो कुरान ने ये सब चीज़ बता दिया। और जो हर चीज़ मतलब कई कई बहुत चीज़ है, मैं क्या क्या बताऊँ। आयरन है, आयरन आसमान से आया हुआ है, अर्थ का है ही नहीं। आप खुद सोचिएगा, आयरन हमारी ज़रूरतमंद की चीज़ है, कहाँ से आया हुआ है, तो साइंस ने बता दिया। तो जितनी गहराई पे है ये भी कुरान की आयत से फिक्स न्यूमेरिकल करके बैठा भी दिया, ये फिक्स कर दिया। तो बहुत से मतलब साइंटिफिक प्रूफ कर चुका हूँ मैं गाइस, बहुत, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। बिग बैंग, ये दुनिया कैसे वजूद में आई, ये साइंस अब बता रही, कुरान ने पहले बता दिया। ये कुरान पहले इसलिए तो बता रहा है, जिसने पैदा किया, जो चीज़ बनाएगा उसके बारे में वही तो बता सकता है। अब इंसान को कैसे पैदा किया, चलो मैं इंसान के बारे में बताता हूँ। देखो एम्ब्रोलॉजी जो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वो तो लॉन्ग वीडियो होगी, मैं शॉर्ट वीडियो में दिखाता हूँ आपको। देखो गाइज मैं आपको कुरान पाक साइंटिफिक आयत 36 एम्ब्रियोलॉजी में माहिर प्रोफेसर कीथ मूर, ये सन 1970 में पूरी दुनिया के नंबर 1 प्रोफेसर थे एम्ब्रियोलॉजी के। इनके पास कुछ अरब गए, कुरान की कुछ आयतें लेकर, और प्रोफेसर से पूछा आपका इस आयत के बारे में क्या कहना है। सूरह अल इक़रा आयत 1 और 2 अल्लाह ताला फरमाते हैं, पढ़ो उसके नाम से जिसने कायनात को बनाया और जिसने इंसान को बनाया है खून के झोंक से। प्रोफेसर कीथ मूर ने आयत को सुनकर कहा, मैं नहीं जानता कि एम्ब्रियो जब बच्चा पहले स्टेज में होता है पेट के अंदर वो जोंक जैसा लगता है। तो प्रोफेसर अपनी लैबोरेटरी में गए, फिर पावरफुल माइक्रोस्कोप के अंदर देखा और एक जोंक की तस्वीर लेकर दोनों को कंपेयर किया तो वह हैरान हो गए। दोनों का एक जैसा आकार देखकर हूँ बहू जोंक शेप में एम्ब्रियो फर्स्ट स्टेज में था। और फिर उनको जब 80 सवाल और पूछे गए एम्ब्रियोलॉजी के बारे में जो कुरान और हदीस में है, तब प्रोफेसर कीथ मूर ने कहा, यह किताब कुरान इंसान लिख ही नहीं सका, पर मुझे कोई शक नहीं है कि यह कुरान मजीद अल्लाह की तरफ से है और मोहम्मद सल्लल्लाहु वसल्लम अल्लाह के पैगंबर हैं। बेशक देखो गाइस, बेप्रूव भी हो चुका है। साइंसदान जो था वो प्रूव कर, मतलब जो बताया कुरान ने कि ये जो इंसान पैदा होता है पहले जोंक जैसा होता है, जो आपने वीडियो में देखा होगा, जोंक आपने देखी भी होगी। मैंने तो खैर प्रैक्टिकल देखा तो नहीं है, लेकिन ये मैंने देख लिया। तो इंसान जब पेट में होता है पहले वो तो जोंक जैसा होता है।
तो या गोश्त पहले हड्डी पहले, तो साइंस ने ड्राफ्ट किया भाई गोश्त पहले, तो कुरान ने पहले बता दिया गोश्त पहले। और ये जोंक जैसे होता है तो वो प्रूव कर ही नहीं थे साइंटिस्ट, ऐसा भी हो सकता है मतलब जोंक जैसा। भाई आज के टाइम में साइंस इतनी एडवांस है, माइक्रोस्कोप, अल्ट्रासाउंड, मतलब क्या क्या है वो चल रही है मशीनरी जो हमारे जहन में है भी नहीं, इल्म में है भी नहीं, नॉलेज में है भी नहीं। तो उनके जरिए से अब चीज़ बता भी दिया, देखो जोंक जैसी होती है, ये प्रूव कर दिया। तो ये वही तो बता सकता है जो मतलब जिसने पैदा किया, तो अल्लाह ने पैदा किया। तो कुरान में साफ साफ चीज़, हर चीज़ के बारीक बारीक हर चीज़ के ऊपर सब चीज़ बता हुआ है। और हम जैसे बातें करते हैं ऐसे कुरान बातें करता है। मैं लिंक में अपना व्हाट्सअप नंबर डाल दूंगा, आप वहाँ से ले लेना। मैं वेबसाइट आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जो कि बिल्कुल रहने वाला है, जो आपको बिल्कुल साफ साफ समझ में आने वाला है। कुरान जैसे हम बातें करते हैं ना कि हिंदी की कहानी वाली बुक पढ़ते, बिल्कुल सेम ऐसा ही मतलब कुरान है। तो उसमें हर चीज़ मतलब ऐसा नहीं है जैसे वही बहुत से बोलते हैं कि भाई हमारा संस्कृत है उसका है वो पढ़ो, तर्जुमा पढ़ो, क्या क्या मतलब बहुत मतलब डिफिकल्ट हो जाता है। तो कुरान में ऐसा नहीं है गाइस। तो ये तो मतलब छोटे मोटे मेडिकल जो मैं दिखा रहा हूँ, ये तो बहुत बड़े मैंने बताया हुआ है ना, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं। बहुत जो मेन वीडियो रहने वाली है ना पूरे चैनल की, वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वही आप देखना, आपको सब समझ में आ जाएगा। ये तो मैं सिर के बारे में बता रहा था। अब देखो इंसान, आप खुद सोचो, इंसान मतलब मरने के बाद लोहा और पत्थर ही बन सकता है, सोचने वाली बात है, हो सकता है ऐसा नहीं। तो ये कुरान ने पहले बता दिया, लेकिन अब मैं देखो स्टार्ट करता हूँ, देखो कुरान क्या कहता है इसके बारे में। मरने के बाद इंसान न सिर्फ हड्डियां बल्कि लोहा और पत्थर भी बन सकता है। पत्थर ही बन सकता है। साइंस ने उसे स्टोन और रॉक फोसिल्स का नाम दिया है। इंसान की हड्डी का पत्थर में बदलने की वजह कैल्सिटी एंड सिलिका है, और इंसान की हड्डी का लोहे में बदलने की वजह आयरन पायराइट है। लेकिन ये हाल ही में मालूम किया गया है। कुरान मजीद 1400 साल पहले इस बारे में कुछ इस तरह इरशाद फरमाता है, कुल कूनू हिजारतन औ हदीदा, और कहते हैं कि जब हम मरकर बोसीदा हड्डियां और चूर चूर हो जाएंगे तो क्या असर नौ पैदा होकर उठेंगे। कह दो कि खा तुम पत्थर हो जाओ या लोहा। 1400 साल पहले कौन ये बात बता सकता था कि हड्डियां, लोहा और पत्थर भी बन सकते हैं, सिवाय अल्लाह के जो सारी कायनात का परवरदिगार है। बेशक बेशक, बताओ कौन बता सकता है, जिसने पैदा किया वही तो बता सकता है। ये पूछा था कि तुम ये सोचते हो कि मरने के बाद जिया नहीं जाएगा, मतलब उठाया नहीं जाएगा, आपका हिसाब किताब नहीं होगा। भाई इंसान बहुत से शेर के मुंह में एक्सीडेंट से आग से मर गए, वो इसी की इंसान की वही कब्र बन जाती है। तो ये नहीं सोचते हैं नहीं उठा जाएगा, तो चाहे आपकी लोहा हो जाए या पत्थर हो जाए तो उठेगा जरूर, हिसाब किताब होगा। तो फोसिल्स ये जो मतलब आपने सुना भी था काफी टाइम पहले, तो साइंस ने अब बताया, ये कुरान ने पहले बता दिया 1400 साल पहले। तो हिसाब किताब होना है गाइस, ऐसा नहीं है। और ये मैं आपको बता चुका हूँ कि साइंस से रिलेटेड बहुत और चीज़ भी हमें शॉर्ट वीडियो अपलोड हुआ है, वो भी आप देखेगा। अब देखो आपके सामने इतनी सारी आयतें आ गई, आप झुठलाओगे, तो झुठलाने वालों को तो मेहमानी नवाजी तो अल्लाह के वहाँ खोलते हुए पानी से होगी। मैं स्क्रीनशॉट आपको दे दूंगा, देखो खोलते हुए पानी के बारे में क्या बताया हुआ। ये मैं अपने पास से नहीं बता रहा, क्योंकि अपने पास से हम बता भी नहीं सकते हदीस की बात, कुरान की बात। तो ये साफ साफ मना है, जो तुम अपने पास से बताओगे तो उसका ठिकाना भी अच्छी जगह नहीं हो सकता, मैंने सुना है ये मतलब। तो दिखाता हूँ मैं आपको। और उसी को सबसे ज़्यादा क़याम है, इसमें शक नहीं कि जो शख्स मुजरिम होकर अपने परवरदिगार के सामने हाजिर होगा तो उसके लिए यकीनन जहन्नुम धरा हुआ है, जिसमें न तो वह मरेगा और न जिंदा ही रहेगा। ये तो चैप्टर 20 आयत 74 में है कुरान की में। और अब देखो गाइज आयत चैप्टर 56 और आयत करते हैं हम स्टार्ट 92। और अगर झुटलाने वाले गुमराहों में से हैं तो उसकी मेहमानी खोलता हुआ पानी है। बताओ उसकी मेहमानी कैसी होगी वहाँ अल्लाह के वहाँ, खोलते हुए पानी से। अल्लाहुम्मा अजीनी मिनन नार, अल्लाह हम सबको जहन्नुम की आग से कब्र कैसे बचाए और जहन्नुम में दाखिल कर देना। बेशक ये खबर यकीनन सही है। ये कुरान कह रहा है गाइस, बिल्कुल साफ साफ अल्फाज में। तो कुरान ने बता दिया। देखो अर्थ जो है, ये वीडियो लंबा हो नहीं जाएगा, इसमें यही सोच रहा हूँ वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो, लेकिन मैं आपको चाहता हूँ कि मतलब 100 बात की एक बात कहना, मतलब अल्फाज में समझाना। तो ये जो होता है ना कि चलो मैं बताता हूँ अर्थ के बारे में क्या बताया कुरान ने। एक अद्दुआ, अद्दुआ का मतलब वो है, अद्दुआ का मतलब होता है एग, और एग आम नहीं होता, ऑस्ट्रिच का एग होता है, आम एग नहीं होता, जैसे कबूतर और मुर्गियों का अंडा ये नहीं होता। तो ऑस्ट्रिच का एग की जो शेप होती है जो स्फेरिकल होती है, तो अर्थ ये इस शेप में है। साइंस ने अब बता दिया, बिल्कुल प्रूफ कर दिया, आपको देख सकते हैं। तो अद्दुआ तो ये है, तो अद्दुआ का मीनिंग ये भी है ये जो स्फेरिकल बिल्कुल शेप जो मतलब दुनिया बना। और ये कैसा बनाया, अर्थ को बिछौना बनाया, और अर्थ को मतलब ये आपके चलने के लिए बिछौना बनाया। बहुत से मुझे मैंने शॉर्ट वीडियो देखी थी ना, उन्होंने मतलब वो करने के लिए, गलत साबित करने के लिए कुरान को वही चपटी बताया। चपटी तो कहीं बताया भी नहीं है, तो ये तो फैला बिछौना बताया हुआ है। चलो मैं आपको वो भी दिखाता हूँ ब्लैक होल के बारे में। देखो ब्लैक होल,
फला उक़सिमु बिमवाक़िअन नुजूम, मुझे कसम है उन जगहों की जहां पर सितारे डूबते हैं, ब्लैक होल्स। ये आज साइंस बता रही है सर, और अल्लाह ने इसका इशारा भी इसमें दे दिया, व इन्नहु लक़समुन लौ तअलमून अज़ीम, और अगर तुम समझ सको तो मैं हमने बहुत बड़ी कसम याद की है। ज़ाहिर वो तो नहीं समझ सकते थे, ब्लैक होल्स तो अब आके दरियाफ्त हुए हैं ना, जिनमें पूरी पूरी गैलेक्सीज गायब हो जाती हैं। तो अल्लाह हमारा है कि वो जहां सितारे गायब हो जाते हैं, उन ब्लैक होल्स की कसम मुराद ये उनके क्रिएटर की कसम, पैदा करने वाले। फला उक़सिमु बिमवाक़िअन नुजूम, तो नहीं, कसम है मुझे उन जगहों की, उन मकामात की जहां सितारे डूबते हैं। आज से पहले हम कुछ नहीं कह सकते थे इनके बारे में, आज कुछ कुछ अंदाजा हुआ है। ब्लैक होल्स कायनात के अंदर ये ब्लैक होल्स है, जिनमें बड़ी बड़ी गैलेक्सीज गुम हो जाती हैं, बड़े बड़े सितारे। हमारा सूरज सितारा कुछ भी नहीं है, उसके करोड़ों गुना बड़ा सितारा, और ऐसा गुम होता है नाम और निशान नहीं। उसके करीब से कोई चीज गुजर जाए उसको खींच लेता है वो ब्लैक होल, और वो सब। तो गाइस टाइम नहीं है मेरा, नमाज निकला जा रहा, टाइम हो रहा, तो यही मैं बता रहा हूँ। देखो ब्लैक होल के बारे में भी बता दिया, जो साइंस ने अब प्रूव करा है, वो आसमान में जा करके जब तहकीक कर रही है तो जब बता रही है। एक और मैं आपको दिखा देता हूँ, ये तो ब्लैक होल के बारे में हो गया। कुरान पाक साइंटिफिक आयत 34 साइंस ने भी माना। कुरान का ये मौजज़ा, समंदर में आप देखते होंगे लहरें जो काफी बड़ी बड़ी और कई काफी छोटी भी होती है, मगर क्या आप जानते हो समंदर के अंदर भी लहरें होती हैं और वह इनसे भी बड़ी होती है, यानी समंदर के नीचे की लहरें, जो नासा साइंस के मुताबिक ऊपर की लहरों के अपोजिट यानी दूसरी तरफ बहती है। प्रोफेसर दुर्गा राव ने जब इसके बारे में कुरान में पढ़ा तो उन्होंने कहा, यह किताब कुरान इंसान की लिखी हुई बिल्कुल नहीं हो सकती। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरा अल नूर आयत 40, जो लोग अल्लाह ताला मैं नहीं मानते उनकी मिसाल ऐसी है जैसे गहरे समंदर में अंधेरा और उस पर लहर चढ़ रही हो, फिर उसके ऊपर एक और लहर चढ़ रही हो, फिर उसके ऊपर बादल हो, बस अंधेरा ही अंधेरा हो एक पर, एक और अपना हाथ निकाल के देखना चाहे तो भी कुछ न देख सके, और जिसको अल्लाह रोशनी ना दे उसको कहीं भी रोशनी नहीं मिल सकती। साइंस को अभी सन 1900 में पता चला समंदर में लहर के अंदर भी लहर है और उसमें अंधेरा है, और अल्लाह ने 1400 साल पहले ही कह दिया। अल्लाह ने 1400 साल पहले बता दिया था कि जब साइंस इतनी एडवांस थी भी नहीं कि समुद्र के अंदर भी लहरें होती हैं, उसके अंदर अंधेरा इतना होता है अगर हाथ डालो दिखेगा नहीं, तो वहाँ लाइट पहुँचती नहीं है। तो ये तो इसके बारे में हो गया। बहुत से लोग ये क्वेश्चन करते हैं ना कि कुरान बताओगे, चपटी बता, चपटी तो कहीं बताया नहीं। देखो मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो, जिसने तुम्हारे लिए जमीन को बिछोना बनाया और इसमें तुम्हारे लिए रास्ते बनाए ताकि तुम राह रास्त पर चलो, और जिसने एक अंदाजे के साथ आसमान से पानी नाजिल किया, फिर हमने उससे मुर्दा जमीन को जिंदा किया। इसी तरह इंसान भी कोई आफत नहीं है जो दोबारा जिंदा हो सकता है। जब मिट्टी मतलब हर चीज पेड़ सब खत्म हो जाते, बंजर जमीन हो जाती, जब भी फिर उग जाता है तो अल्लाह की रहमत, ऐसे इंसान होने लगेगा। तो ये तो मैंने आपको बता दिया। देखो कुरान ने बिछौना बताया ना कि चपटी बताया, ये अर्थ के लिए चलने के लिए बताया हुआ। दुआ के बारे में बता चुका हूँ। तो मैं आपको एक इम्पोर्टेंट और बताने वाला हूँ। आपको ब्लैक होल तो हो गया, एक बिग बैंग के बारे में और बताने वाला हूँ आपको। क्या काफिरों ने नहीं देखा कि आसमान और जमीन दोनों मिले हुए थे, तो हमने उनको जुदा जुदा कर दिया और तमाम जानदार चीजें हमने पानी से बनाई, फिर ये लोग ईमान क्यों नहीं लाते? और हमने जमीन में पहाड़ बनाए ताकि वो लोगों को लेकर डोलने न लगे, और उसमें कुशादा रास्ते बनाए ताकि लोग उन पर चलें, और आसमान को महफूज छत बनाया, इस पर भी वो हमारी निशानियों से मुंह फेर रहे हैं। और वही तो है जिसने रात और दिन और सूरज और चांद को बनाया, ये सब अपने अपने मदार में तैर रहे हैं। बात यह है कि आंखें अंधी नहीं होती, बल्कि दिल जो सीनों में है वो अंधे हो जाते हैं। चीज तैर रही है ऑर्बिट में, तो ये साफ साफ बता दिया, साइंस अब बता रही है हर चीज मतलब तैर रही है, फ्लोटिंग कर रही है। तो ये कुरान ने 14 साल पहले बता दिया, उतनी साइंस एडवांस थी भी नहीं। और जब इन लोगों से कहा जाता है कि जो किताब अल्लाह ने नाजिल फरमाई है उसकी पैरवी करो, तो कहते हैं नहीं, बल्कि हम तो उसी चीज की पैरवी करेंगे जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया। भला अगरचे इनके बाप दादा न कुछ समझते हों और न सीधे रास्ते पर हों, तब भी वो उन्हीं की तकलीद किए जाएंगे। तो मैंने कहा था ना गाइज, ये जो मैं आया थे जो मतलब मेन थी, और जो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। तो बस आज के लिए इतना बहुत, वरना वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो सिर का मतलब ये होता है, देखो सिर की एक्सप्लेनेशन मैं बता चुका हूँ। तो अल्लाह के सिवा किसी की बातें करना, यहाँ तक मुसलमान भी बहुत से जो किसी की, अब तुम वही किसी की कॉपी कर रहे, ये कर रहे हैं, मुसलमान कर रहे हैं, तो वो तो जहन्नम में जाएंगे जो गलत कर रहे हैं। तो इनको मत देखो, अल्लाह की वो तो किताब देखो, अपनी अपनी किताब देखो क्या क्या बता रही है। हर चीज़ में गॉड एक बताया हुआ है कि उसका इमेज ही नहीं है, स्ट्रक्चर नहीं है, हर चीज़ में मतलब यही सब में मेन है। तो एक वाहिद एक अल्लाह, ये सब मतलब साइंटिफिक में प्रूव कर चुका हूँ। बिग बैंग, ब्लैक होल, हर चीज़ के बारे में, और अपलोड जो हुए हैं मेन वीडियो बिल्कुल,
और यहाँ तक कि एक पंडित से भी पूछा जाता है साइंस से प्रूव करो, तो वो भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो कैसे करता है मतलब। तो यही बस मेरा वीडियो बस मकसद यही था, पैगाम आपको पहुँचाना। लाइक और सब्सक्राइब आप करो मत करो, अपने फ्रेंड में शेयर कर सकते हो। हाँ, अगर लड़ाई आपका झगड़ा किसी से हो जाए तो जब तो कोई आफत आती नहीं है आपको गाली गलौज करने में, तो एक वीडियो शेयर करने में तो कोई आफत आनी नहीं चाहिए आपको, क्योंकि एक तो हक बात पहुँचानी है। तो गाइज आज के लिए इतना बहुत, आज के लिए तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दुआ में याद रखना गाइज, इतनी मेहनत लगती है। देखो मैं इतना मतलब यहाँ खैर अल्लाह ही देता है, हम तो नसीहत कर सकते हैं, हिदायत देने वाला सिर्फ अल्लाह है। पढ़ो भाई, आप तो पढ़े लिखे हो तो रिसर्च करो, अल्लाह को पहचानो, अल्लाह वाहिद एक है। ये वो दिन है कि लोग लब तक न हिला सकेंगे और न उनको इजाजत दी जाएगी कि उज्र कर सकें। उस दिन झुटलाने वालों की खराबी होगी। यही फैसले का दिन है जिसमें हमने तुमको और पहले लोगों को जमा किया है। अगर तुमको कोई दांव आता है तो मुझसे कर चलो। उस दिन झुटलाने वालों की खराबी होगी। बेशक परहेजगार सायों और चश्मों में होंगे और मेवों में जो उनको मरगूब हों। जो अमल तुम करते रहे थे उनके बदले में मजे से खाओ और पियो। हम नेकुकारों को ऐसा ही बदला दिया करते हैं। उस दिन झुटलाने वालों की खराबी होगी। ऐ झुटलाने वालों, दुनिया में तुम किसी कदर खा लो और फायदे उठा लो, तुम बेशक गुनाहगार हो। उस दिन झुटलाने वालों की खराबी होगी। और जब इनसे कहा जाता है कि अल्लाह के आगे झुको तो झुकते नहीं। उस दिन झुटलाने वालों की खराबी होगी। अब इसके बाद ये कौन सी बात पर ईमान लाएंगे? तो अस्सलाम वालेकुम।